हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन प्लेन टॉप 100 MCQ। ये सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो चैनल के मेन पेज पर जाइए और बहुत सारा प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए है, तो उसको आप देख सकते हैं, जो कि आप लोग का काफ़ी हेल्प करेगा आगे का प्रिपरेशन के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11 और नीट दोनों के लिए। और कुछ पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इवन जेई मेंस के लिए भी। और इसमें जो एमसीक्यू कवर हुआ है, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसका कवर हुआ ही है, और एक्स्ट्रा भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो पहला क्वेश्चन आज का हम लोग का है, A projectile is given an initial velocity of I cap plus 2 j cap meter per second, where I cap is along the ground and j cap is along vertical. If g is 10 meter per second square, then equation of its trajectory is। तो हम लोग को ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है, या पहले से पता होगा। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है। इसमें यू होता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग को वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है हम लोग लिखते हैं आई कैप प्लस 2 j कैप। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। तो अभी हम लोग इसका मैग्नीट्यूड अगर लिख लेते हैं, यहाँ से मैग्नीट्यूड से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, दैट इज रूट 5 आ गया हम लोग का वेलोसिटी। देन अब इसका एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तो एंगल टेन थीटा हम लोग लिखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है। थीटा क्या एंगल हॉरिजॉन्टल से है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट। यहाँ पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बाय वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से होगा तो ऊपर में आएगा वाई कंपोनेंट, नीचे एक्स कंपोनेंट, याद रखना है। अगर एंगल वर्टिकल से अगर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा होता है तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर एक्स हो जाएगा, नीचे वाई कंपोनेंट आ जाएगा। बट हम लोग को यहाँ पर वही यूज करना है कि एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो वी वाई वी एक्स। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 2/1। तो ये टेन थीटा मिल गया। देन हम लोग को यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में कॉस थीटा का भी रिक्वायरमेंट है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हम लोग अगर ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर, तो हाइपोटेन्यूज हम लोग को मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कितना यहाँ से रूट 5। तो कॉस थीटा भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/रूट 5। और हम लोग को भी का वैल्यू पता है, भी मतलब जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था उसको हम लोग यू भी बोल सकते हैं। इसमें डाल देते हैं वैल्यू। सो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टेन थीटा का वैल्यू हम लोग को मिला है 2, 2/1 दैट इज 2, x × 2 माइनस जी का वैल्यू 10 लेना है, एच पर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है 10 × x² डिवाइडेड बाय 2u²। u² मीन्स रूट 5 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया है, 1/रूट 5। सो 1/रूट 5 स्क्वायर। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y का वैल्यू आ गया 2x माइनस 10x², और ये नीचे हो जाएगा 2 × 5 × 1/5। सो y का वैल्यू यहाँ से मिल गया 2x माइनस 5x²। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, y इक्वल टू 2x माइनस 5x² यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू 3ti कैप प्लस 2t² j कैप प्लस 5k कैप, देन द डायरेक्शन ऑफ vt एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये r दे दिया है, r मतलब rt भी बोल सकते हैं इसको, वो दे दिया हम लोग का 3ti कैप प्लस 2t² j कैप प्लस 5t k कैप। आर को आर टी लिख सकते हैं, बिकॉज जो पोजीशन है ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम लोग आर को आर टी भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप आर भी लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका हम लोग वेलोसिटी वी टी कैसे लिखेंगे, वो होता है डेरिवेटिव ऑफ आर टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे तो हो जाएगा 3i कैप
प्लस इसका 2t² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4t j कैप, और ये 5k कैप कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब टाइम का वैल्यू हम लोग को कितना पुट करना है बीटी फाइंड करने के लिए? टाइम 1 सेकेंड पुट करना है, इसमें टाइम 1 पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4t का वैल्यू 1 j कैप। तो हम लोग को आ गया यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप। अब हम लोग को फाइंड करना है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होता है कि हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे, और एंगल वो होता है हॉरिजॉन्टल से। टेन थीटा क्या लिखते हैं? वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। या डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा तो डायरेक्शन हम लोग को कैसे फाइंड करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट का रेशियो, देन वाई ऊपर नीचे एक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग को टेन थीटा मिल गया, वाई कंपोनेंट है 4 और एक्स कंपोनेंट है 3, टेन थीटा इक्वल टू 4/3। तो 4/3 एंगल भाई कितने डिग्री का होता है? ये 53 डिग्री का होता है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। और एंगल भी तो होगा एक्स एक्सिस, बिकॉज हम लोग VY/VX लिए हैं। तो 1053 डिग्री का वैल्यू होता है 4/3, तो हम लोग यहाँ से थीटा लिख सकते हैं 53 डिग्री। तो ये बेसिक पार्ट में हम कवर किए, आप लोग को मिलेगा प्लेलिस्ट में वीडियो, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट एंगल का वैल्यू वहाँ पर हम अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इन थ्री डायमेंशनल सिस्टम द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल आर गिवन बिलो, दे दिया है पोजिशन कोऑर्डिनेट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी, क्या होगा? यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीन पोजिशन, तीनों कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग को यहाँ पर वेलोसिटी का भी तीनों कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग को ए कॉस ओमेगा टी है। तो पहले हम लोग यहाँ dx/dt लिखते हैं, ये हो जाएगा a ओमेगा, और कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन, साइन ओमेगा टी। देन y का वैल्यू कितना है? a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से dy/dt कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव देखिए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये a ओमेगा ये हम लोग को मिल गया dy/dt। इसी को अब देखिए, dx/dt को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यह वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। और जेड का वैल्यू हम लोग को मिला है ए ओमेगा, गिवन है a ओमेगा टी। देन dz/dt, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए ओमेगा कांस्टेंट है, dt/dt तो 1 हो जाएगा। तो ये ए ओमेगा हो गया, ये हो गया VZ। अब तीन कंपोनेंट हम लोग को वेलोसिटी का मिल चुका है, VX, VY और VZ। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी, वो हो जाएगा √VX² प्लस VY² प्लस VZ²। सो V का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिलेगा, VX देखिए कितना है? VX का वैल्यू है -a ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर। देन VY, यहाँ से a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर। और VZ a ओमेगा स्क्वायर। सो V का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया, यहाँ स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो a² ओमेगा² साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस ये हो जाएगा a² ओमेगा² कॉस² ओमेगा टी, प्लस a² ओमेगा²। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ लिख सकते हैं, V का वैल्यू ये आ जाएगा हम लोग को। अभी यहाँ पर देखिए कॉमन आ जाएगा a²ओमेगा², यहाँ पर जो टर्म है, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। यस,
तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लिए, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो वन हो जाएगा, और इधर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और दो बार ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इधर भी एक बार और है। तो वेलोसिटी हम लोग को फाइनली क्या आ गया, स्क्वायर रूट में टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, रूट 2 ए ओमेगा। रूट 2 ए ओमेगा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, कि हम लोग का था नेट वेलोसिटी। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ a moving particle at any time t is given by x equal to 2t cube and y equal to 3t cube. The acceleration of particle is given by, तो अगेन हम लोग x और y को पहले यूज करके वेलोसिटी फाइंड करेंगे, देन एक्सलेरेशन मिलेगा। तो x को लिखिए पहले 2t क्यूब, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे dx/dt। ये तो वेलोसिटी हो जाएगा x कंपोनेंट, इसी को बोलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर। देन एक्सलेरेशन का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dvx/dt, इसका फर्दर डेरिवेटिव, तो 6 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो ए एक्स हम लोग को आ गया एक्सलेरेशन का x कंपोनेंट 12t। देन y कंपोनेंट हम लोग को देखना है। सो y का वैल्यू कितना दे दिया है, 3t क्यूब। सो dy/dt इसको हम लोग by बोलते हैं। लास्ट का y कंपोनेंट हो जाएगा कितना, 9t स्क्वायर। अब ए वाई क्या होगा, dvy/dt, इसका फर्दर डेरिवेटिव, तो 9 × 2 18t। 18t ये आ गया। अब हम लोग को एक्सलेरेशन का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये दो कंपोनेंट है, रिजल्टेंट एक्सलेरेशन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ax² प्लस ay²। सो एक्सलेरेशन यहाँ से मिला 12t² प्लस 18t²। सो ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग को t² कॉमन बाहर होके t हो जाएगा, और यहाँ पर 144, 12 का स्क्वायर प्लस 324, ये हो जाता है 18 का स्क्वायर। देन ए का वैल्यू हम लोग को मिल गया t, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 864, 468 × t, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन ऑब्लिकली फ्रॉम द ग्राउंड लेवल द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ऑप्शन ने दिया डिक्रीजेज विद टाइम, इंक्रीजेज विद टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट, जीरो। तो ये ऑलवेज एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, बिकॉज एक्सलेरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो होता है। एक्सलेरेशन एक्स का जीरो है, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज एक्सलेरेशन जीरो है एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पर से ऐसे भी देख सकते हैं, बी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो ये पार्ट जीरो हो गया, तो बी एक्स इक्वल टू यू एक्स आता है, वो कांस्टेंट रहता है ऑलवेज। सो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड, that is in flight after being projected is a result of two simultaneously occurring component of motion, which are the component is in horizontal direction with constant acceleration। देखिए दो कंपोनेंट होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट, जो कि हम उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड ए रिजल्ट ऑफ टू साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ मोशन, तो उसको हम लोग दो कंपोनेंट एट ए टाइम बोल सकते हैं, वो मोशन वहां पर हो रहा है। विच आर द कंपोनेंट्स in horizontal direction with constant acceleration, then they have vertical direction with constant acceleration, C दिया है horizontal direction without acceleration। तो ये सही बात है। और बी नंबर है वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी सही है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है जीरो।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बी और सी करेक्ट है। तो इसका अल्टीमेट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंड सी, जो कि बोथ करेक्ट है, मल्टी करेक्ट वाला टाइप का था। तो डी इसका सही आंसर होगा। आप लोग को डी टिक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दोनों सही है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at the top of the trajectory of a projectile the direction of its velocity and acceleration are। टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, अगर पार्टिकल को हम लोग थ्रो किए हैं ट्रेजेक्टरी के टॉप पर, इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, इधर एक्सलेरेशन का, इधर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इधर एक्सलेरेशन का वाई कंपोनेंट, सो एंगल होता है 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ईच अदर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ही थ्रोज the umbrella and start running 10 km per hour. He find that raindrop are hitting his head vertically. The actual speed of raindrop is। तो देखिए एक स्पेशल क्वेश्चन हम रेन मैन का हम डाल चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी वाला प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पर देख सकते हो, पर एक सुपर इंपॉर्टेंट सुपर फास्ट ट्रिक बताया गया आप लोग को, आप कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग उसी ट्रिक का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल सबको समझ में आएगा, हम ऐसा ही ट्रिक बताएंगे। तो दो चीज होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। ये होता है वी आर माइनस वी एम। तो ये जो वी आर एम होता है ये मैन के रिस्पेक्ट में है। मैन जो ऑब्जर्व करेगा रेन का स्पीड, दैट इज वी आर एम। अब हम लोग को वेलोसिटी ऑफ रेन पता नहीं होता है जनरली क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ रेन को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और बी एम हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट केस में रहेगा। पहला केस में है मैन स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो पहला केस में क्या है, बी एम जीरो है, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, ये फर्स्ट केस हो गया। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, भी आर एम लिखते हैं, जगह भी आर माइनस भी एम, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये भी आर एम जो वेक्टर है, अम्ब्रेला देखिए 30 डिग्री एंगल बना रहा है वर्टिकल से, मतलब बीआरएम का डायरेक्शन जो है वर्टिकल से 30 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स। और थीटा क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, 60 डिग्री, बिकॉज हम लोग ये जो वाई बाय एक्स लिख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है, तो यहाँ पर टेन 60 डिग्री हम लोग लिखेंगे, दैट इज रूट 3। ये सारा ट्रिक हम बता दिए ऑलरेडी, फिर भी आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग को रेशियो आ गया वाई इक्वल टू, रिलेशन आ गया रूट 3x, एक इक्वेशन यहाँ से बना। सेकंड केस है, बोल रहा है ही थ्रोज अम्ब्रेला एंड स्टार्ट मूव रनिंग एट 10 km/h। अब यहाँ पर अगेन भी आर हम लोग को एज्यूम करना है वही, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बट वी एम हो जाएगा यहाँ पर। मैन हॉरिजॉन्टल रोड पर स्टार्ट किया मूव करना 10 km/h से, तो 10 आई कैप उसको हम लोग ले लेते हैं। अगेन अब यहाँ पर वी आर एम जो होगा रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन स्पीड, दोनों का सब्ट्रैक्शन, सो एक्स माइनस 10 आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा हो गया। अब ये मैन क्या फील कर रहा है, ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। तो वीआरएम का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल है, इसका कहने का ये मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, ही फाइंड दैट द रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। इसका मतलब है कि जो वीआरएम है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हम लोग ये निकालेंगे कि इसका एक्स कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो होगा, तभी तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेक्टर होगा। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि एक्स माइनस 10 का वैल्यू जीरो, क्योंकि रेन आ रहा है मैन को वर्टिकली स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग को 10 आ गया। तो ये इक्वेशन 2 है। अब वन इक्वेशन हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है, y इक्वल टू रूट 3x। तो y हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 3, और x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 10। सो y इक्वल टू
10√3। तो अब हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन लिख सकते हैं। एक्स आई कैप मतलब 10 आई कैप प्लस वाई जे कैप 10√3 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड कर लेना है, क्योंकि ऑप्शन मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 10√3 का स्क्वायर। ये 100 और ये 300, 400, 400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 20। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार ए एंड बी मूव अलोंग ए कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडाई आर ए एंड आर बी। चलिए हम लोग एक बहुत सारा अच्छा एक ब्यूटीफुल डायग्राम बनाते हैं, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से विजुलाइज करवा पाएंगे। देन दो कंसेंट्रिक सर्किल बोल रहा है क्वेश्चन। तो ये सपोज दो कंसेंट्रिक सर्किल है, एक का रेडाई और दूसरे का रेडाई भी दे दिया है, रेडियस। तो बोल रहा है कि कार का जो कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ है, रेडाई आर ए और आर बी है, और स्पीड भी ए भी है। तो हम लोग इसको सपोज इस रेडियस को आर ए ले लिए यहाँ पर, और इसको आर बी ले लिए। इस पर स्पीड जो है वो, उसको हम लोग भी ए ले लेते हैं, और इधर का स्पीड को हम लोग सपोज भी ले लेते हैं। तो रेशियो क्या होगा बी ए बाई भी का? तो देखिए ये हम लोग को यहाँ पर मेंटेनिंग कांस्टेंट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, कार मूव्स ऑन कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड आर बी, वेलोसिटी एंड वी बी मेंटेनिंग कांस्टेंट डिस्टेंस। देन भी ए एंड रेशियो भी क्या हो? कांस्टेंट डिस्टेंस अगर दोनों के बीच मेंटेन करके रखा है, इसका मतलब दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है। दोनों के लिए ओमेगा सेम हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और स्पीड कांस्टेंट मतलब ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन यूज करेंगे। और ओमेगा कांस्टेंट अगर हो गया तो भी बाय आर का रेशियो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अब इसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो भी बाय आर कांस्टेंट है, तो पहले पार्टिकल ए के लिए भी ए बाय आर ए, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा किसके? इक्वल भी बाय आर बी का, बिकॉज वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं? बी ए बाय भी जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आर ए बाय आर बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आर ए बाय आर बी ऑप्शन ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग एट 1200 आरपीएम इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, देन इट्स एक्सलेरेशन इज। तो पहले हम लोग यहाँ पर ओमेगा निकाल लेंगे। देखिए ओमेगा एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को। ओमेगा होता है 2 पाई n/60, रेडियन पर सेकंड में आता है ये। अब एन होता है स्पीड इन आरपीएम, ठीक है, और ओमेगा में हम लोग को मिलता है रेडियन पर सेकंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एन स्पीड इन आरपीएम लेना है। तो जनरली दे देता है क्वेश्चन में, 1200 दे दिया है। ये फॉर्मूला आप लोगों को कोई बुक में नहीं मिलेगा डायरेक्ट, ये खतरनाक फॉर्मूला है, और आप लोग इसको याद रखिए। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया? 2 पाई, एन का वैल्यू यहाँ से 1200 डिवाइडेड बाई 60। तो इसका आंसर हम लोग को यहाँ से आ गया, ओमेगा का वैल्यू 40 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग को 40 पाई आ गया। अब हम लोग को फाइंड करना है एक्सलरेशन। तो हम लोग एक्सलरेशन फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो ए होता है आर अल्फा, ये हम लोग का एक्सलरेशन मिल गया, आर अल्फा। हम लोग को ओमेगा मिल गया, हम लोग उससे भी एक्सलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देन इट्स एक्सलरेशन, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, मीन्स जिन डेफिनेटली ये सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा का वैल्यू मिल चुका है हम लोग को, ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मतलब
40 पाई का स्क्वायर, और आर दे दिया 30 सेंटीमीटर में, तो 30/100 हो जाएगा ये मीटर में। सो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन हम लोग कितना आ गया, 40 × 40 × पाई स्क्वायर × 3/10। ये एक जीरो कैंसिल हो गया। तो एसी का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ से, देखिए 40 × 3 × 9.8 होता है, पाई स्क्वायर का वैल्यू याद रखिएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 480 × 9.8। तो ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का, वो ये आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, 4740 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे एक भी 2-3 वीडियो आने वाला है, टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और वो टोटल क्वालिटी क्वेश्चन होगा। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, और आगे इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको देखिए। और कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।